जिस दिन का हम इंतज़ार जो है 2-3 महीने से कर रहे थे, वो दिन आज आखिर आ ही गया। तो दोस्तों आज तारीख़ है 18 फरवरी और दिन है संडे। तो बस सुबह से हमारे काम की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारी सी सुबह में और हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो है हमारी आंखें 3 बजे ही खुल गई थी, नींद नहीं आ रही थी और रात में काफ़ी लेट सोए थे, फिर भी जो है सुबह 3 बजे आंखें हमारी खुल गई थी। और हमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। तो पहले हमें इतना टेंशन नहीं हो रहा था जितना आज हो रहा था, क्योंकि आज है एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है हमारा। तो आज 18 तारीख है और फर्स्ट शिफ्ट में ही है हमारा एग्ज़ाम, जो कि हमें सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जल्दी से उठ गए थे और हमारी आंखें 3 बजे ही खुल गई थी और हमें बहुत ज़्यादा चिंता लगी थी कि सुबह हमें घर के काम भी करना है और उसके बाद में एग्ज़ाम देने भी जाना है। तो इसीलिए जल्दी से उठ गए थे और सारे काम फटाफट किए हमने। उठने के बाद में जल्दी से झाड़ू लगाई और अभी 5 बज रहे हैं, तो झाड़ू लगाई और उसके बाद में जो है पानी भरा। पानी भरने के बाद में नहाया और फिर बनी थी हमारी चाय। फिर भी हमने खाना पीना नहीं बनाया था, क्योंकि बाहर ही हमने कहा चलो वहीं पे पेपर देने के बाद में खा लेंगे। तो इसीलिए जो है चाय वाय नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे। और सुबह काफ़ी ठंड भी थी आज। तो हमारा बाबू जो है आर्थर हमारे, उनको लेकर गए थे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं अभी और वो इतना देर नहीं रुक पाते। हमारे सार्थक तो बने रहते हैं, फिर भी वो भी बहुत ज़्यादा रोए थे। तो बच्चों में यही दिक्कत हो जाती है दोस्तों। और हमारी तैयारी का तो आपको पता ही था कि ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि बच्चों में मैनेज करना, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तब तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि रोते बहुत ज़्यादा है, मम्मी के बिना नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे आर्थर, हमारे सार्थक परेशान हमें नहीं करते थे, आर्थर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और इस समय उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, बुखार आ गया था तो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं। मतलब मम्मी के ही चिपके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने। तो बस उसके बाद में नहा कर आ गए थे और आज संडे भी था, बाल भी धुले थे। तो बस कंघी वगैरह करने के बाद में इधर चाय बनाने लगे हैं और कपड़े भी अभी डालना है, तो कपड़े डाल देंगे। चाय जब तक हमारी बन रही है तब तक कपड़े डाल दे रहे हैं। तो पहले हमने ये सिंपल वाली साड़ी अपनी निकाली थी पहनने के लिए और पहन भी ली थी, साड़ी पिन नहीं लगाया था। तो हस्बैंड जी को ये जो है अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे साड़ी बहुत ही अच्छी है और ये जो है डोरिया कपड़े में है और सूती है, जो कि अभी हमने एक बार ही पहनी थी, मायके में पहनी थी। तो बस ये धुलने के बाद में बहुत ज़्यादा समिट सी गई है और सूती की वजह से समिट गई है। तो इसीलिए जो है हस्बैंड जी को अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे काफ़ी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा कॉलेज जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो सिंपल ही साड़ी पहन के जाएंगे। और हमें ज़्यादा मतलब ऐसे ही कड़ी फड़ी साड़ी जो है पहनना कम पसंद है, मतलब पसंद है, बस ये जहाँ जैसा वो हो, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मतलब नमस्ते। सोसाइटी कैसे वहीं हैं पे आप वैसा लोग? ही आशा पहन के करती हूँ जाना अच्छे चाहिए। होंगे। तो हम सोच तो रहे थे कि दोस्तों हम कॉलेज तैयार जा हो रहे गए हैं हैं तो और हम जा मतलब रहे हैं। आज सिंपल सी हमारा पहन के एग्जाम जाएं। है तो वही एक दोस्तों। हमारे पास सिंपल साड़ी है और तो हम बाकी लोग तो सब तैयार हो ऐसी चुके ही है हैं और कड़ी बस वाली। चल रहे तो फिर हैं। हस्बैंड जी बोले कि ये समटी है बहुत सात ज़्यादा, बज के 10 मिनट सिकुड़न हो सी गए हो हैं। गई है, तो उसको मत पहनो, अच्छी नहीं लग रही थी। और वैसे भी उनको वैसे भी वो वाली पसंद नहीं है साड़ी, तो बोले बस यही वाली पहन लो, ये सही लग रही है। फिर बाद में जो है ये वाली जो चेंज ताला कर है ली थी जो हमने। तो इधर हम लोग तैयार हो गए एकदम से और 7 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं निकल लें अब जल्दी से, क्योंकि आराम आराम से जाएंगे धीरे धीरे और काफ़ी टाइम भी हो रहा था। तो आज सार्थक हमारे रो रहे हैं जाने के लिए, बहुत ज़्यादा रोए थे। इन्होंने चाय भी नहीं पी थी। तो बस यही दिक्कत हो जाती है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कोई नहीं, बस हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए रोएंगे तो वह जो है फिर बाद में चुप हो जाएंगे। तो इनको रुपए दे दिए थे चीज़ खाने के लिए, तो फिर बाद में जो है चुप हो गए होंगे। तो बस इधर हम लोग निकल रहे हैं और इधर आ गए हैं रास्ते में। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा था। घर के अंदर पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि ये धूप काफ़ी तेज़ हो, पर बाहर निकलने के बाद में सुबह के टाइम आज का हमने व्यू देखा, मतलब सुबह
व्यू तो काफ़ी प्यारा था, सूर्य देवता भी निकल आए थे, पर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और खेतों में चारों तरफ जो है कोहरा छाया हुआ था। और इधर हम लोग पेपर देने के बाद में निकल चुके हैं और सभी बच्चे जो है यहाँ पे खा रहे हैं डोसा, क्योंकि सभी बच्चे सुबह के टाइम जल्दी निकल आए थे। तो यहाँ पे ये जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं सभी पेपर देने वाले थे। और यहाँ पे डोसा और इडली बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी बनाते हैं हमारे फर्रुखाबाद लोहिया रोड पर। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी डोसा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी आते हैं तो डोसा और इडली ज़रूर खा के जाते हैं। तो यहाँ पे बस खाने के लिए बैठ गए थे। खाने के बाद में इधर निकल पड़े हैं हम लोग। और पहले फिर आइसक्रीम खाई बाद में, डोसा खाने के बाद में आइसक्रीम खाई और फिर जो है निकले थे यहाँ से। और आप सभी को पेपर की बात करें तो पेपर जो है काफ़ी टफ था और ज़्यादा खास हमारा पेपर नहीं गया है, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो आप सभी को मतलब बताएंगे आगे कैसा पेपर आया था। तो इधर बस हम लोग चल पड़े हैं और रास्ते में एक जान पहचान के भैया मिल गए थे, तो उनसे थोड़ी देर इन्होंने बात की और फिर जो है फिर से निकल पड़े थे। तो ये हमारा फर्रुखाबाद का लोहिया रोड है, जो कि ये हमारा कॉलेज जो है लोहिया अस्पताल है वहीं पे था। कृष्णा देवी पीजी कॉलेज, मतलब बालिका पीजी कॉलेज था, तो उसी में सेंटर हमारा गया हुआ था। तो बस पेपर देने के बाद में हम लोग चल रहे हैं घर को। और अभी जो है टाइम हो रहा है 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। और इधर आ गई थी मालगाड़ी, जो कि क्रॉसिंग बंद था, तो यहाँ पे जो है 10 मिनट तक खड़ा होना पड़ा, वही 20 मिनट तक। और काफ़ी तेज़ धूप भी लग रही थी, आर्थर रो रहे थे। तो आर्थर भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, 3-4 घंटे जो है लग ही गए थे, 2 घंटे तो वहाँ एंट्री होने में लग गया और जो है 2 घंटे पेपर देने में लग गया। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, आर्थर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इधर ली थी जलेबियाँ सार्थक के लिए, तो हमने कहा चलो उनके लिए भी कुछ लेकर चलते हैं घर। और इधर आ गए थे घर पे, जो कि हम आप सभी को पेपर दिखा रहे थे, ये देखिए। और पेपर कैसा आया था और हमारा पेपर कैसा गया ये भी बताएंगे आप सभी को। तो दोस्तों पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, और जिन दोस्तों ने कोचिंग की और डेली जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड की, शायद उनका ही पेपर अच्छा गया होगा। फिर भी मतलब उनका भी पेपर छोटा है ऐसा नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी लेंथ काफ़ी बड़ी थी और कथन शीर्षक वाले थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, जो कि उनको पढ़ने में और उनका निष्कर्ष जो है आंसर निकालने में काफ़ी टाइम भी लग रहा था। और इतना टाइम नहीं था कि उसका पूरा शीर्षक पढ़ें, और जो है उसका आंसर देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे और जो है और इसमें काफ़ी टाइम भी लग रहा था आंसर देने में, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं था किसी के पास में कि अच्छे से जो है पेपर पूरा अटेंड कर। तो कई बच्चों का पेपर जो है काफ़ी छोटा भी है, पूरा नहीं सॉल्व हो पाया था क्योंकि टाइमिंग बहुत ही कम थी और क्वेश्चन काफ़ी लेंथ में बड़े थे। कई क्वेश्चन ऐसे ही पता नहीं कहाँ से रख दिए गए थे, तो बहुत ही कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जो है और मैथ रीजनिंग में थोड़ा टाइम तो होना ही चाहिए। तो जिन्होंने पहले मैथ रीजनिंग करने की कोशिश की तो उनका पेपर जो है आधा आधा छूटा है ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब टीचर लोग भी बता रहे थे, जो कि 17 तारीख को पेपर दिया हुआ था बच्चों ने, तो उनका काफ़ी पेपर छूटा था रीजनिंग और मैथ के चक्कर में। तो दोस्तों हमने तो फ़िलहाल में हमारा भी अच्छा नहीं गया है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छा हुआ है और ना ही ख़राब हुआ है, तो ऐसा मेरा पेपर गया है। तो कोई नहीं, पहली बार अटेम्प्ट किया था पेपर हमने, और एक बार में नहीं, और हमने ये भी सुना है कि पेपर लीक भी हो चुका है, तो शायद दोबारा भी हो सकता है, तो दोबारा कोशिश करेंगे, कोई नहीं। और बस चलिए एक सपना समझ के भूल जाते हैं और फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है कपड़े हमारे सुबह ही धुल के हम डाल गए थे, तो सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो पहले लगाई थी झाड़ू शाम वाली, और उसके बाद में जो है कपड़े सारे फोल्ड करके रख देते हैं। सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, और हमारी मुमताज़ बहन ने कमेंट किया था कि मैम आपका जो है ब्लॉग आज नहीं आया,
सब खैरियत तो है, तो सब कुछ खैरियत है। पर हमारा पेपर था सुबह के टाइम, फर्स्ट शिफ्ट में था, तो इसीलिए जो है हम लोग वहाँ से वही 2:30 बजे आ पाए थे। 1-1.5 घंटा लग ही जाता है हमारे गांव से फर्रुखाबाद जाने तक। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमारा वीडियो एडिट नहीं हो पाया था, इसीलिए नहीं आया था। और हमारी सलीहा सिस्टर पूछ रही थी कि पेपर कैसा रहा, तो पेपर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और दोबारा से कोशिश करेंगे, कोई नहीं, बस टेंशन फ्री रहो। और आप सभी की दुआ साथ में है बस, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।